मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देर के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है जो शावन होता है तो मतलब कि 9th क्लास की हड्डियां थी वो बिल्कुल चटक चुकी थी। ये बंदा जो होता है जमीन के अंदर गिर चुका है, इसकी दुई भी खत्म हो चुकी थी क्योंकि शावन ने इसको पीटा इतना था। तभी हमें दिखाया था वो कहता है कि सर 4th क्लास मुझे बचा लीजिए वरना ये मुझे मार डालेगा। तभी वो हमें दिखाया था कि गोली की रफ्तार से एक तो मतलब कि 9th क्लास के पीछे अपीयर होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि एक आवाज आती है तुम उसे छोड़ दो, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती हो। लेकिन हमें दिखाया शावन उसका सर पकड़ता है, उसके सर को फोड़ देता है। और ये देखिए जो बंदा होता है वो कहता है सच में तुम इतने ज्यादा अहंकारी होने की हिम्मत करते हो कि 4th क्लास के होते हुए तुम यहाँ पे मतलब कि ऐसी हरकतें करती हो। फिर हमें दिखाया जाता है ये सब करने के बाद वो जो बंदा होता है वो सामने अपीयर होता है। ये देखिए वहाँ पे जो 3 ब्रदर्स थे वो भी शावन को कहते हैं अरे शावन ये तो बूढ़ा राक्षस है। वो जो मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, यानी कि मास्टर यावला से पहले भी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस था। इसके पास एक त्यानवर डू टेक्निक है जो कि ब्लड के रिलेटेड है। जैसे अगर किसी बंदे के अपने लेवल के बंदे के ऊपर सिर्फ एक इशारा करेगा तो जो उसका ब्लड है वो उसकी बॉडी से खोल के बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो जो बंदा वो वहीं पे मारा जाएगा। अब आपको मैं कि थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जो 4th क्लास है इसकी जो ताकत है 9,000 तक है। तो शावन कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है कि मैं तो देखना चाहूंगा कि 4th क्लास की ताकत है वो कितनी ज्यादा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो 4th क्लास है वो आसपास की चीजों को देखते हुए अचानक से जो ब्लड है उसे कंट्रोल कर, जो लोग मर चुके थे उनका ब्लड कंट्रोल करते हुए अपने पास से आता है, उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे एब्जॉर्ब करने के बाद फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कहता है कि अब मैं फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तो मुझ पर अटैक करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हमें दिखाया जाता है जो बंदा है शावन के सामने कुछ ज्यादा हेकड़ियां दिखा दे। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो भी अपनी बॉडी के ऊपर दुखी ले आता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है शावन की तरफ इशारा करता है और शावन से अपने हाथ को करते हुए अपने हाथ को बीच लेता है। अचानक से जो शावन का अंदर का खून है वो अचानक से हमें बहुत तीव्रता से कांपने लगता है। वो जो शावन का ब्लड है वो उसकी ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी को भी चीज फाड़ के मतलब कि बाहर जाने वाला है। जैसे कि तो शावन बिल्कुल शौक रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा ब्लड ऐसे जैसे कि मेरा इस पे कंट्रोल ही ना हो। लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है शावन के हार्ट में वो जो टूटी ब्लड लाइन का कि आप कह सकते हो बड़ा सा गोला था वो अचानक से वो फैलने लगता है और उसकी ताकत वो पूरी ब्लड लाइन में फैल जाती है। और आपको पता है ये टूटी ब्लड लाइन है इस टाइम पे शावन के अंदर कोई नॉर्मल ब्लड लाइन नहीं है जो कि ऐसे मतलब कि निकल जाएगी। तभी शावन सीटी बजाता है और कहता है कि अरे तुम्हारा ये जो टानवर डू टेक्निक वो काम नहीं कर रही यार, ये कोई तो बड़ी बकवास टेक्निक निकली। तो इससे उनकी जो 4th क्लास है उसकी मतलब कि एकदम हालत खराब हो जाती है कि भैया पहला अटैक मैंने इसके ऊपर त्यानवर डू टेक्निक का किया था कि इसको जल्दी से निपटा के इसके जो कबीले के लोग हैं उन्हें निपटाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादातर मेरे दिमाग की खपाई नहीं करनी थी। लेकिन ये बंदा मेरी त्यानवर डू टेक्निक से आकर बच कह सकता है। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, अगर आपके सामने एक अपोनेंट है जिसके ऊपर आप अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक ही पहले कर देती हो और वो जो बंदा हो तो बड़े आराम से उस चीज को झेल लेता है, आपको पता रहता है कि उस अटैक से कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, तो आपकी हालत कैसी होगी। सच में आपकी जो हालत है वो इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि उस बंदे को भूत की तरह देखने स्टार्ट हो जाएगी। और ये हाल अभी कुछ इस बंदे की थी कि ये बंदा तो बिल्कुल शौक रह जाता है कि आखिर जो शावन है इसके इस अटैक को मैं किस तरह से जेल कर सकता है। लेकिन शावन कहता है अब मेरी बारी है और अचानक से उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर हमें दिखाया जाता है पर्पल कार्विंग आ जाती है और आपको पता ही उसके कबीले का टैटू है। और जैसे ही उसकी सब एक सोच से आता है वो जो शावन की आब है वो पढ़ना स्टार्ट हो जाती है। वो थोड़े टाइम में जो 9th स्टार 1000 तक पहुंच जाती है और ये देख के वो बंदा शौक हो जाता है। कहते हैं कि शावन की जो आब है वो पहले मुझसे भी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि वो बंदा कहता है अच्छा तो तुम ऐसा करना चाहते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से अपने हाथ को आसपास में हिलाने लगता है, जिसकी वजह से जो आसपास जितने भी यहाँ तक कि प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के जितने भी लोग होते हैं अचानक से उनकी बॉडी जो होती है वो फटना स्टार्ट हो जाती है। उसके जो एरिया था उसके अंदर वो ब्लड वो कंट्रोल कर सकता है, उस एरिया के अंदर कुछ यान लाइन्स के लोग भी आते थे जिनकी जो बॉडी वो फटना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए जो क्वीन मर्स होती है जल्दी से वो जो लोग होते हैं उनको पीछे कर लेते हैं और ये जो लोग थे जल्दी से आगे जाते हैं, मतलब कि जो शावन के साथ आए थे वो जल्दी से जो यान लाइन्स के लोग थे उन्हें तो पीछे कर लेते। लेकिन जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के लोग थे वो तो चीज के चपेट में आ जाते, जिसकी वजह से वो जो लोग थे उनका वहीं पे मतलब कि आप कह सकते हो जो काम है वो वहीं पे मतलब कि खत्म हो जाता है। जो आप कह सकते हो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का लीडर था जो कि पीछे पड़ा हुआ था, नीचे गिरा हुआ था, जिसकी चाहे हड्डियां इस टाइम पे टूट के लिए खड़ा हो सकता था, चाहे उसकी दुई की खत्म हो चुकी है। तो ये देखो बिल्कुल शो हो जाता है चिल्लाते हो कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, तुम हमारे लोगों को ही मार रहे हो। और हमें दिखाया था वो कहता है कि तुमने मेरे साथ वादा किया, तो वो कहता है कि बाहर में गया तुम्हारा वादा, तुम लोगों से एक काम तक नहीं होता। ये 9th के अंदर अच्छा वो ये मारा गया, ये इतने सारे मिशन के अंदर फेल हो चुका है और इस तरह से बोल रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है उसको इस तरह से करते हुए देख के शावन कहते हैं सच में ये जो हॉरर सोल वाले हैं ये ना जाने में कि कितने ज्यादा ब्रूटल हैं, जब चाहे मैं किसी के भी ऊपर अटैक कर देते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो 4th क्लास होते हैं वो उस टाइम पे सीधा चले जाते हैं शावन के ऊपर अटैक करने के लिए और जो शावन था वो भी चला जाता है अपने जो बॉन विंग्स थे उनको खोलकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि शावन समझ गया था कि अगर ये बंदा बीच बीच में अपनी ब्लड टेक्निक को यूज करता है जिसकी वजह से मैं थोड़ा विप भी हो सकता है, यानी कि मेरा जो ध्यान है वो भटक सकता है, जिसकी वजह से ये बंदा उस मौके का फायदा उठा के कोई भी कांड कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की जो फाइट है
वो एकदम मतलब कि आमने सामने की होने लगती है, यानी कि फिजिकल फाइट यानी कॉम्बैट फाइट होने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि इसकी वजह से स्पेस में दरारें पड़ने लगती हैं। ये देख के तो नीचे से यहाँ तक क्वीन मेडुसा, ये जो लोग थे सब शॉक हो जाते हो कि आखिर जो जियो यान है उसकी ताकत किस लेवल तक चली गई है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि उससे अपने एक पंच से वो स्पेस को भी क्रैक कर सकते हैं। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है फिर से एक स्लैश अटैक करके उसके पीछे बुद्धा ही लोटस को छुपा के वो अटैक कर देते हैं, लेकिन वो जो बंदा होता है उसके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसी वजह से उस स्लैश अटैक को मतलब कि इतना हल्के में ले लेता, क्योंकि उसे पता था कि जो बंदा है इसके पास मतलब कि ऐसे छोटे मोटे अटैक तो मुझ पर करेगा नहीं, तो उसने कोई ना कोई कांड किया है। इसी वजह से वो जो बंदा तो पहले सतर्क था। और जब शाओलिन का बुद्धा लोटस जो बुद्धा लोटस है जो सिर्फ पर्पल फ्लेम से बनता है, शाओलिन पे अपनी पूरी द्विकी को नहीं डालता है, क्योंकि ताकि अगर वो पूरी द्विकी को इसके अंदर ढाल देगा तो ये हो सकता है कि उसकी आने वाली फाइट के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत बन सकती है। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो ऐसी फाइट करने लगे, और जो बंदा है अपनी ब्लड से स्पीयर को बना लेता है उसके ऊपर, उससे अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है जैसे वो शाओलिन के ऊपर इस ब्लड स्पीयर से अटैक करते हैं, शाओलिन अपना रूलर था उसको निकाल लेता है, उसकी बॉडी जॉइनिंग रूलर टेक्निक का यूज करता है इसके ऊपर, इसकी वजह से जो शाओलिन है उसका डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और साथ में शाओलिन अपने रूलर का अटैक करके उस स्पीयर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखिए उस बंदे को बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि जो फिजिकली कॉम्बैट फाइट के अंदर जो शाओलिन है उसका मुकाबला नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसकी सबसे पावरफुल चीज थी वो थी ब्लड कंट्रोलिंग टेक्निक, उसका सबसे पावरफुल अटैक था वो उस पर कर चुका, तो इसी वजह से वो बंदा सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत सारे पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी रेड कलर की फॉर्मेशन बन जाती है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी लोग होते हैं, यहाँ तक कि मतलब कि आप कह सकते हो कुछ होलो सोल की सोल्स भी यहाँ पे मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि अचानक से आने लगती हैं, और यहाँ से बहुत सारे लोगों का जो ब्लड होता है जो भी नीचे गिरा होता है वो सारा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और बंदे के अंदर जाने लगता है। ये इसकी मदद से हमें दिखाया जाता है कि अपने फाइनल अटैक को करने वाला है। और गाइस ये जो फाइट है मतलब कि आई होप कि मतलब कि आपको थोड़ा बहुत सही से समझ आ ही रही होगी। जो फाइट है सच में थोड़ी बहुत ही खतरनाक है। हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है वो भी कहता है कि मुझे लगता है कि इसको हराने के लिए मुझे 5 फ्लेम्स के बुद्धा लोटस को बुलाना होगा ताकि मैं इस बंदे को डिफेंड कर सकूं, वरना ये जो बंदा ये मेरे आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। हमें दिखाया जाता है शाओलिन अपनी 4 फ्लेम्स को अलग कर लेता है और उसके बाद अपने मुंह में से एक आग के गोले को बाहर निकालता है जो कुछ और नहीं होती, फ्लेम क्रिएशन होती है। हमें दिखाया जाता है जैसे वो निकाल लेता है इन 4 फ्लेम्स को आपस में मिलाने लगता है, और ये देखिए वहाँ पे जो बंदा था वो इस टाइम पे आसपास का जो ब्लड है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो पावर है जो 1009 स्टार है उसके कुछ चेंजेस तक पहुंच जाती है। और आपको बताइए जो 1009 होता है इसके आगे सीधा पीक पे नहीं आता है बंदा। पीक पे जाने के लिए आपको फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज ऐसे करके 1009 स्टार के 9 चेंज तक जाना पड़ता है, तभी आप आगे जाके बांचन वर्ग में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और बांचन वर्ग में 3 लेवल होते हैं, लो लेवल, मिड लेवल और हाई लेवल, जिनको मतलब कि इंटरमीडिएट ऐसे करके लेवल्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए आप लो, मीडियम और हाई कह सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। उसके बाद दाउशेन आता है जिसके अंदर टोटल 9 लेवल होते हैं, जो नॉर्मल लेवल होता है, लो, मिड, हाई, और उसके बाद आता है पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन और 9 परिवर्तन तक जाता है, दाउशेन 9 परिवर्तन। और वो जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, यहाँ तक कि उससे हाफ टूडी भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो उसकी पावर होती है नॉर्मल 9 स्टार दाउशन से बहुत ज़्यादा होती है। वो 10 दाउशन को ऐसे अकेले ही संभाल सकता है, वो इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है। आई होप कि आप इन लेवल का मसले को समझ चुके होगी। हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा था वो भी अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर चुका था, और शाओलिन यहाँ पे जो अपना बुद्धा लोटस है उसे बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसका जो बुद्धा लोटस हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में बन के वो भी तैयार हो जाता है। हमें दिखाया था वो बंदा कहता है कि सच में आज तो मेरे हाथों से नहीं बचोगी, तुमने सच में मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि शायद उसका फाइनल अटैक हो सकता है, लेकिन अब आपको पता है इसका जो भी अटैक हो शाओलिन की इस अटैक के सामने तो टिक नहीं सकता, क्योंकि एक त्यानवर ट्रू टेक्निक जो उसका सबसे पावरफुल अटैक था उसको तो ये कर चुका है। और शाओलिन मन में सोचता है कि ये अपने इस ब्लड टेक्निक का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके इसे बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड ये दूसरों से एब्जॉर्ब कर रहे हैं साथ साथ में इनकी इनके द्विकी भी इसके अंदर आती जा रही है, जिसकी वजह से ज्यादा द्विकी होने की वजह से इसकी जो वेसल्स से मैं देख सकता हूँ कि वो फटना स्टार्ट हो चुकी है। तो जो बाद में होगा ये बाद में इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा कि इसे ठीक होने में कम से कम अगर इसने अच्छी खासी पिल्स खाई तो 2 से 3 महीने तो लगेंगे ना। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है जितने भी द्विकी होते हैं उसको जोड़ लेता है एक जगह पर, उसका एक पावरफुल स्पीयर बन जाता है जो आसमान में एक बहुत बड़ी आकृति को भी ले लेता है। और अगर ये जो स्पीयर था इसकी जो पीछे फॉर्मेशन दिख रही थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, इसी तरह शाओलिन तक बढ़ने लगता है। ये देखिए हमें दिखाया जाता है शाओलिन को जो कहते हैं ये छोटा से मोटे से अटैक मेरे सामने, और शाओलिन का बुद्धा लोटस टाइम पे 5 कलर का तैयार हो चुका था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है शाओलिन का बुद्धा लोटस, हमें दिखाया जाता है कि जो स्पेस है वो क्रैक होती जा रही थी, जिसकी वजह से उस स्पेस में दरारें बढ़ती जाती। देखो बंदा भी डर जाता है, कहते हैं कि इस बुद्धा लोटस की इतनी ज्यादा ताकत है इसके अंदर
कि आसपास की डिस्ट्रक्टिव पावर को मतलब कि अपने अंदर समा सकता है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही जो अटैक उसके स्पीयर के साथ टकराता है। और गाइस ये शाओलिन थोड़े कम टाइम के अंदर ही बनाया था, इसी वजह से इसकी जो ट्रू पावर है शाओलिन ने इसकी अभी नहीं निकाली ताकि शाओलिन अपनी दुर्गी को पीछे से खत्म ना कर दे। और जब ये शाओलिन इसकी ट्रू पावर दिखाएगा ना, दाऊज और 9 स्टार के 6 में परिवर्तन का मतलब सिर्फ ऐसे राख में तब्दील हो सकता है, मतलब कि इतनी ताकत है इसके अंदर। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जो अटैक है ये जाके टकराता है, उस बंदे का जो स्पीयर था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जाके मतलब कि उस बंदे के साथ में टकराता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है और वहाँ पे मतलब कि 10 फीट गहरा गड्ढा बन चुका था अटैक की वजह से। और गाइस मैं पहले बता दूं कि उसकी ट्रू पावर नहीं है बुद्धा इंक लोटस की इस टाइम पे। और हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है वो कहते हैं अब मुझे जल्दी से इसका काम तमाम करना होगा, इससे पहले कि ये होलो सोल वाले ये बहुत ही घृणित इंसान है। इन लोगों ने मतलब जो अपने से ऊपर वाले लेवल के बंदे होते हैं उन्हें अपने अपने टोकन दे रखे हैं, जैसे ही लोग मुसीबत में पड़ते हैं टोकन को तोड़कर बंदों को यहाँ पे बुला लेते हैं। तो क्या इसने थर्ड टियानजुन को बुलाएगा अब यहाँ पे सेकंड टियानजुन आएगा, उनकी पावर क्या होगी? ये तो पहले से 1000 के 9 स्टार पे तो आएगा, फर्स्ट टियानजुन वो किस लेवल पे होगा? वो जो इस फर्स्ट टियानजुन है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि जो सेकंड और थर्ड है वो भी आपकी सोच से ज्यादा ताकतवर है। हमें दिखाया जाता है शाओलिन मतलब कि आगे तरफ बढ़ रहा था ताकि उस बंदे का सर जो है फोड़ सके, लेकिन हमें दिखाया था वो जो बंदा होता है अपने कांपते हुए हाथों से अपने रिंग से जेट टोकन को निकालता है, जेट टोकन को तोड़ दिया जाता है, मतलब तोड़ देते। जैसे वो उस जेट टोकन को तोड़ता है हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उसके पास में एक स्पेस की दरार बनती है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ से एक स्वेलिंग फोर्स आती है जो कि उसको अपने अंदर कर लेती है। उसकी जो पावर थी वो शाओलिन से तो मतलब कि बहुत ज्यादा थी उस बंदे की। हमें दिखाया जाता है वो बंदा कहता है सच में मानना पड़ेगा कि तुम जियो यान, तुम सच में हमारे लिए हमारी गले की हड्डी बन चुकी हो। हमने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर बन जाओगे, लेकिन फिक्र मत करो, हम बहुत जल्दी जो फर्स्ट स्टार पवेलियन है उसके ऊपर भी अटैक करेंगे, उससे जमीन से उखाड़ के फेंक देंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है फोर्थ टियानजुन को लेकर चला जाता है। जो शाओलिन सोचते हैं कि क्या ये सेकंड टियानजुन या फिर मतलब कि थर्ड टियानजुन था, आगे कौन था? शाओलिन को कुछ समझ नहीं आता। इस टाइम पे जो शाओलिन है उसके जो 7 लोग थे उन्होंने जाके इस टाइम पे जो प्रोफाउंड लॉन्ड संप्रदाय की जो लीडर है उसको मार दिया था। तो हमें दिखाया जाता है कि उनके मैक्सिमम जितने बंदे थे वो मारे गए थे और जो बचे हुए थे वो तो मतलब कि उस बंदे फोर्थ टियानजुन ने खाली उनके ब्लड को एब्जॉर्ब करके उनके काम तमाम कर दिए। जो शाओलिन है वो सबसे कहता है अब आप लोगों को सिलेंडर कर देना चाहिए हमारे सामने, क्योंकि अगर आप सिलेंडर नहीं करोगे तो तुम्हारा मतलब कि एक ही नतीजा है मौत। और जो प्रोफाउंड यान संप्रदाय है उसके तो सारे लोग मारे जाएंगे। तो इसलिए जैसे वो लोग सुनते हैं तो वो भी मतलब कि इस टाइम पे यान लाइन से नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था यान लाइन की जो पावर इस टाइम पे वो कुछ ऐसी है जिसे वो बिल्कुल पंगा नहीं दे सकते। इसलिए वो जो बंदे होते हैं वो रुक जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है वो कहता है कि अगर आप मतलब कि इस तरह से रहते हो तो हम आपके ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेंगे और हम आपको यहाँ पे मतलब कि अगर आप इंजर्ड है तो हम आपको मेडिकल मतलब कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।